जय हिंद दोस्तों। तो इसराइल ने अब गाज़ा के ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल ने गाज़ा के ऊपर 150 से ज़्यादा हमले किए। गाज़ा की खड़ी इमारतों को ज़मींदोज़ कर दिया। सिर्फ हवाई हमलों से ही नहीं, इजरायली टैंकों ने भी अब गाज़ा में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। 4 लाख से ज़्यादा गाज़ा के लोग पलायन कर चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि गाज़ा के आधे से ज़्यादा लोग गाज़ा से पलायन कर चुके हैं। ये लोग मिस्र और जॉर्डन देशों में शरण ले रहे हैं। पहले ये देश गाज़ा के इन लोगों को शरण देने को तैयार नहीं थे, बट इसके बाद ट्रंप ने ये कहा कि अगर ये देश इन शरणार्थियों को शरण नहीं देते तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। ट्रंप ने यहाँ गाज़ा वासियों को भी चेताया था कि अब गाज़ा में रहना खतरे से खाली नहीं। वहीं इसराइल ये सब अमेरिका की मर्जी के बिना नहीं कर सकता। ट्रंप ने कुछ समय पहले ये भी कहा था कि वो गाज़ा में एक आलीशान होटल बनाना चाहते हैं। यानी कि इसराइल के साथ साथ अमेरिका ने भी पूरी दुनिया में ये साफ कर दिया था कि गाज़ा अब इसराइल का हिस्सा बनने वाला है। अमेरिका इसराइल को हर तरह से सपोर्ट करता है, चाहे गाज़ा पर हमला हो, ईरान पर या फिर दोहा पर। इसराइल ने भी अब पूरी तरह से साफ कर दिया था कि वो हमास का सफाया करके ही रुकेगा, चाहे हमास के बंदे दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना छिपे हों। जिसके बाद से अरब के देश पूरी तरह से डरे हुए हैं कि कहीं दोहा के बाद उनका नंबर ना आ जाए, चाहे वो तुर्की हो या फिर सऊदी अरेबिया। दोहा में हुए इसराइल के हमले के बाद कतर ने दोहा में मुस्लिम उम्मा की एक मीटिंग बुलाई। यहाँ पर इस मुद्दे पर बात हुई कि इसराइल का क्या किया जाए। कुछ मेंबर्स ने ये कहा कि अरब को भी नेटो जैसा एक ग्रुप बनाना चाहिए, बट इस मीटिंग में कुछ समझदार बंदे भी मौजूद थे जिन्होंने ये कहा कि ग्रुप बनाने से फ़ायदा क्या होगा, हथियार तो हमें अल्टीमेटली अमेरिका से ही खरीदने पड़ेंगे और अमेरिका यहाँ पर पूरी तरह से इसराइल को सपोर्ट करता है। ऐसे तो अरब के ये देश और भी ज़्यादा अमेरिका के जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि ये ग्रुप बनने के बाद अमेरिका इस ग्रुप का यूज़ अपने हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए करेगा। तो यहाँ अगर अरब में ऐसा कोई ग्रुप बनता है तो इससे अरब को फ़ायदा हो ना हो, बट अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, वो भी अरब के पैसों के दम पर। बात सिर्फ इतनी नहीं कि इसराइल ने दोहा पर हमास के ऊपर बमबारी की। इसराइल कुछ समय पहले ग्रेटर इसराइल का मैप भी पेश कर चुका है, जो कि गाज़ा, फ़िलिस्तीन, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इराक, मिस्र से आगे सऊदी अरेबिया और कुवैत तक जाता है। जिस तरह से इसराइल गाज़ा से लोगों का पलायन करा रहा है, अब लगता है कि इसराइल धीरे धीरे अपने मकसद की ओर आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक बात रही अरबी देशों की, ये पूरी तरह से अमेरिका के रहमो करम पर हैं। इन अरबी देशों ने तेल बेच बेच के पैसा तो खूब मोटा बनाया, लेकिन अपनी सुरक्षा पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जब तक अरब के इन देशों को ये पता नहीं था कि उनकी ज़मीन के नीचे तेल है, उन्होंने कभी पैसा देखा ही नहीं था। जब अचानक से इतना सारा पैसा उनके सामने आ गया तो उनको समझ में ही नहीं आया कि इस पैसे का क्या किया जाए। और ये पैसा लगाया भी तो लगाया कहाँ इन लोगों ने। सोने के टॉयलेट बनाए, सोने के जूती चप्पल पहने, अपना पैसा इन चीज़ों पर उड़ाना शुरू कर दिया। जिसके बाद अमेरिका समझ गया कि इन लोगों का माइंडसेट कैसा है। इन लोगों ने अपनी सुरक्षा के ऊपर एक ढेला भी खर्च नहीं किया। वहाँ बाजी मारी अमेरिका ने, हम आपको सुरक्षा देंगे, अपने मिलिट्री बेस आपके देश में बनाएंगे, आप चिंता मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी अरबी देश ने अपनी सुरक्षा के लिए किया तो वो ये था कि उन्होंने पाकिस्तान जैसे देश को पैसे देकर उसकी आर्मी को भाड़े पे खरीद लिया। बाहर से पैसों के दम पर जितनी मर्जी सुरक्षा खरीद लो, बट जब तक अंदर से ये देश मजबूत नहीं होंगे, इनका कुछ नहीं होने वाला। बस इसी बात की समझ इन देशों को नहीं। और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिका अरब के इन देशों को अपनी सुरक्षा से बाहर किसी भी हाल में नहीं जाने देगा, ताकि ये देश मिलिट्री के तौर पर मजबूत होकर कल को अमेरिका को ही आंखें दिखाना शुरू कर दें। वहीं दूसरी ओर इसराइल ने आयरन डोम के बाद अब आयरन बीम नाम का एक लेज़र वीपन ऑफिशियली डिप्लॉय कर दिया है। ये एक 100 किलोवाट का लेज़र वीपन है, जिसकी की 10 किलोमीटर तक रेंज बताई जा रही है। इसराइल पर हमेशा से हमास, हिजबुल्लाह, हौती के द्वारा हमले होते रहते हैं, कभी ड्रोन से, कभी रॉकेट से और कभी मिसाइल से, जिनसे सुरक्षा के लिए इसराइल ने आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो जैसे इंटरसेप्टर को डिप्लॉय कर रखा था। जिसके बाद हमास और हिजबुल्लाह के द्वारा छोड़े गए एक सस्ते से ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में इसराइल को $50,000 तक का खर्च आता था। माना जाता है कि ये खर्च $50,000 से $80,000 तक होता था।
यानी कि ये डिपेंड करता था कि आप कौन से टारगेट के लिए किस तरह की मिसाइल फायर कर रहे हो। यानी कि हमास, हिजबुल्लाह, हौती एक सस्ता सा ड्रोन छोड़ते जिसको इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस होता था। वहीं अब इस लेज़र वेपन के डिप्लॉय होने के बाद ये खर्च ना के बराबर हो चुका है, जो कि पर शॉट $2 से $5 तक ही होगा और इसके शॉट्स भी अनलिमिटेड होंगे। यानी कि दूसरे इंटरसेप्टर्स की तरह ये नहीं कि मिसाइल्स की एक बैटरी ख़त्म होने के बाद आपको दूसरी बैटरी लगानी पड़ेगी और इसमें मोबिलिटी की भी सुविधा होगी। इस लेज़र वेपन को किसी ट्रक के ऊपर माउंट करके आप कहीं भी ले जा सकते हो। इजराइल इसका एक नेवी वर्जन भी तैयार कर रहा है जिसको कि बोट्स के ऊपर डिप्लॉय करके इजराइल समुद्र में उतारेगा। इजराइल यहाँ पर यह भी बता रहा है कि इस लेज़र वेपन की एक्यूरेसी 90% है। कुल मिला के अब इजराइल हमास, हौतीस, हिजबुल्लाह के द्वारा फायर किए गए रॉकेट, मोर्टार, ड्रोन को $2 से $5 में इंटरसेप्ट कर सकेगा। वहीं भारत भी इसी तरह का एक लेज़र वेपन तैयार कर रहा है जिसके कि कुछ वर्जन्स की टेस्टिंग भी हो रही है। जय हिंद, जय भारत।